मेरी ने मेरे बारे में किस किस को बताया? किसी को भी नहीं। और फैमिली में से कोई नहीं? सिर्फ शीबा को बताया। And she's the only one. तुम क्यों पूछ रहे हो? आई डोंट नो। देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, तुमसे ये कैसे बात कहूँ, मुझे कहनी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन अब तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। ठीक है। मेरी तुम्हारी किसी से दुश्मनी? Excuse me? आई नो इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन, लेकिन कोई दुश्मन है तुम्हारा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे बहुत नफरत करता है। अब ये कौन हो सकता है मैं नहीं जानता, तुम ही बता सकती हो। कौन हो सकता है? ऐसा तो कोई नहीं है। क्या हुआ है बताओ। ठीक है, देखो मुझे कुछ बहुत अजीब सी ईमेल्स आई हैं और उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो मुझे लगता है कि कोई दोस्त नहीं बल्कि फैमिली मेम्बर ही जान सके, क्योंकि सारी बातें तुम्हारी बचपन की हैं उसमें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुमसे ये किस तरह शेयर करूं। आज का ऑर्डर मेरी तरफ से। आप दीजिएगा। आई डोंट हैव द क्लब सैंडविच। मेरिन किसके साथ बैठी हुई? दैट्स द क्वेश्चन। और क्यों बैठी है ये उससे बड़ा सवाल है। इसको इस वक्त यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए था। चले आप ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं, खा तो रही। मैं मेरीन की वजह से अपसेट हैं तो मत हो। नहीं, मैं मेहरीन की वजह से क्यों अपसेट हूँ? आजकल लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान बदल गया है अब। इस लड़के के बारे में बताया था मशल ने मुझे। इसके अलावा भी बहुत सी दोस्तियां रही हैं मेरीन की। अगर आप उसकी हर गलती पे आंखें बंद करना चाहती हैं तो वो और बात है, लेकिन आई जस्ट डोंट। तुम हर बात पे मशल को कोट मत किया करो। कुछ कहने से पहले सोच लिया करो कि क्या कहना चाह रहे हो। अरे अगर लड़का लड़की कहीं बाहर खाना खाने चले भी जाते, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनमें अफेयर चल रहा हो वापस में। ठीक कह रही हैं आप। दो लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, फेयर नहीं हो सकती। दोस्ती हो सकती, कुछ भी हो सकता। और अगर आपको ये चीज बॉदर नहीं करी तो आप खाना खाएं। खाना क्यों नहीं खा रही? खा। मशल घर पे है? क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा मशल घर पे है? नहीं, वो अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई। खाना लगा दूं आपके लिए? गोभी पकी है। तो बस हो गया अब ड्रॉप सीन।
ये जो एक शराब लिए बैठी थी इतने अरसे से, पानी के बुलबुले की तरह गायब हो गया और एक बार फिर से वही नशई की बेटी नशई और चोर की बेटी चोर का लेबल मेरे पीछे पीछे चलेगा। तुम मशल, तुम मुझे जीने नहीं देती, तुम मुझको मारना नहीं चाहती, तुम मुझे जिंदा गाड़ना चाहती हो। मैं जीऊं भी, मैं मरूं भी ना, मैं सशक्ति भी रहूं, मैं खत्म भी ना हूं। तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतनी नफरत क्यों पाल ली है और क्यों मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करने लगूं, तुमको मार देने की ख्वाहिश करूं। एक छोटी सी जिंदगी, छोटा सा ख्वाब बुनने की कोशिश की थी मैंने, तुमने वो भी खत्म कर दिया। खाना लगा दिया? मेरी बाजी आ गई हैं। आपका पूछ रही थी। मेरा? बड़े गुस्से में थी, लग रहा था मुझे खा जाएंगी। अच्छा, खाना कमरे में ला दूं? वैसे किया क्या उनके साथ? खाना कमरे में लेके आओ। आ गई हैं वो। तुम फेक आईडी बनाकर सफान को मेरे बाप के बारे में क्या क्या कह रही हो? पहली बात, मैं सफान को नहीं जानती, और अगर जानते भी होती तो मुझे क्या जरूरत है किसी अरे वहरे को जाके मैसेज करने की। तुम इल्जाम क्या लगाना चाह रही मुझे महरीन? तुम्हें क्या मिल जाता है ये सब करके मशर? हमेशा से करती आ रही हूँ। स्कूल में भी सबको मेरे बाप के बारे में बताती थी। मैंने स्कूल बदल लिया, अब और कितनी जगह बदलूंगी मैं तुम्हारी वजह से। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, अगर सबूत है तो आके दिखाओ। ठीक है, अब मैं सबूत के साथ ही तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, और अगर ये साबित हुआ कि तो क्या करोगी? क्या करूंगी वो तुम याद भी रखोगी और देखोगी भी। आपकी चाय अम्मी जी। ओह थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सालिया बाजी आएंगी कुछ दिनों में, असवद और मशल के रिश्ते की बात करने। तुमसे किसने कहा? बस मुझे पता है, अब ये ना पूछेगा कि किसने बताया। अच्छा, कुछ दिन पहले तो मेरे साथ मेरीन के रिश्ते की बात करके गई है। बेटों के पसंद के आगे माओ की पसंद बदल जाती है अम्मी जी। चलो शुक्र है, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि इन दोनों की शादी हो, बड़ी सजेगी उनकी जोड़ी इंशाल्लाह। बात सुनो, उस दिन ताहिर ने मेरीन के रिश्ते के बारे में बात की थी, उसका क्या बना? देखेंगे, सोचेंगे। अम्मी जी पहले अपनी बेटी का तो रिश्ता कर लेना, रस्म हो जाए, उसके बाद औरों का भी देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, शुक्रिया चाय। मुझे इग्नोर कर रही हो ना? नहीं तो फिर 2-3 दिन से मेरे मैसेजेस ना कॉल्स का कोई जवाब नहीं दे रही तुम। महरीन, ये बात सुन, मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। बताओ मुझे। सफान, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ। जिन आईडी से तुम्हें मैसेजेस आए थे, क्या तुम पता करा सकते हो वो किसने किए हैं? हाँ, बहुत आसानी से। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईटी में काम करते हैं। प्लीज। लेकिन तुम्हें किसी पे कोई शक है? मशल,
मुझसे तुम्हारी कजन मासी? अब फर्ज करो अगर वही हुई तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला ने बड़ी इमरजेंसी में कॉल की थी, कोई ज़रूरी बात हो? वो अंदर है। आज कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कॉफ़ी पिलाने की। हमारे पास बहुत हैं कॉफ़ी पिलाने वाले और खाना खिलाने वाले। सो एक्सक्यूज मी, कौन कॉफ़ी पिलाने वाले और खाना खिलाने वाले? मैंने देखा तुम्हें रेस्टोरेंट में उस लड़के के साथ, मैंने और अम्मी दोनों ने। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। कैसा? एक लड़की के साथ खाना खाते हुए देखकर आप मुझे कैसा समझ रहे हैं? एक लड़का, कई लड़के। और क्या जरूरत थी तुम्हें यूनिवर्सिटी के टाइम पे वहां पे उस लड़के के साथ बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाने की? मशर ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है मशल मेरे बारे में? यही कि तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। आप अमेरिका से हैं। आई एम श्योर आपने कभी किसी दोस्त के साथ खाना नहीं खाया होगा। दोस्त? वो बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। और प्लीज ये ड्रामा मत करना कि वो तुम्हारा कॉलीग है या दोस्त है या क्लास फेलो है। मुझे पता है वो एक डॉक्टर है और हाउस जॉब करता है। चाहती हो तो तस्वीरें दिखाऊं तुम दोनों की तुम्हें? ये भी बात मशल ही ने आपको बताई होगी, तस्वीरें भी उसी ने दिखाई होंगी That आपको। shouldn't be your concern कि तस्वीरें किसने दिखाई हैं। You need to mend your ways, Marine Mansoor. You are nobody to tell me that. ये मेरी जिंदगी है, मैं किसके साथ उठूं बैठूं खाना खाऊं, आपको ही नहीं है मुझे बताने वाले। आप भी तो मशल के साथ घूमते हैं, मैंने तो कभी ये नहीं पूछा कि आप उसके साथ क्यों फिरते हैं। ये मेरी जिंदगी है, आपको कोई हक नहीं कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। I can't believe this. ये तुम हो? तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो मेरी? जी, ये मैं हूं, ये मैं आपसे कह रही हूं। Go to hell then. वहीं पे तो हूं। कैसी है तेरी मेरी राहें अश्कों में डूबी मेरी आहें तेरे बिना तेरे बिन जिया जाए ना तेरे बिन तेरे बिन अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मूड तो ठीक है ना तुम्हारा? आप भी उस लड़के के बारे में जानना चाहती हैं ना? कौन सा लड़का, कैसा लड़का? आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है? अरे ये तुम्हें किसने बताया कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया? तो फिर क्या बात करने के लिए बुलाया? तुम्हारे और असवद के रिश्ते के बारे में। अम्मी और राबिया से बात करना चाह रही हूँ, सोचा उससे पहले तुम्हारी राय ले लूँ, तुमसे बात कर लूँ। असवद से बात की है आपने?
वो मशल को पसंद करते हैं, मुझे नहीं। कजिन्स है, दोस्ती है। खाला ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, वो पागल है अस्वद के पीछे, और अस्वद भी उनकी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। गलत फहमी है तुम्हारी। आपकी खुश फहमी है ये। और वैसे भी मैं अस्वद से शादी नहीं करना चाहती, कहीं और इंटरेस्टेड हूँ। वो जिसके साथ बैठी हुई थी तुम? जी। बाबा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहती थी खाला, आज आपने खुद पूछ लिया इसलिए बता रही हूँ। मैं अस्वद को अच्छी तरह से जानती, औलाद है वो मेरी, और मैं जहां भी चाहूंगी ना उधर उससे शादी करवाऊंगी। मान जाएगी? यही तो मैं नहीं चाहती खाला। घर हमेशा से मुझे अजीज है। कि नापसंदीदा बन के मैं इस घर में नहीं आना चाहती। हाँ, वैसे भी अब्बू के जाने के बाद से जिंदगी प्यार के बगैर गुजारी है मैंने। आगे नहीं गुजारना चाहती। और खाला, अस्वद मशल से प्यार करते हैं और मशल उनसे। मैं उनके बीच में क्यों हूं? मैं मां हूं अस्वद की, मैं जानती हूँ। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हें चाहता है, तुमसे बहुत प्यार करता है। था हाँ। प्यार करता था। अब नहीं। आप क्या बात करें अम्मी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं सोच सकती हूँ मैं? भाई आखिर मेहरीन में किस चीज की कमी है? मेहरीन किसी और को पसंद करती है अम्मी। आप बिला वजह उसको मेरे सर पे थोपना चाहती हैं। अगर कहीं और इंटरेस्टेड होती तो इतने अरसे में मुझे तो बताती, कभी जिक्र भी करती। मेहरीन को झूठ बोलने की आदत है, बातें छुपाने की आदत है। वो आपको कभी भी सच नहीं बताएगी। झूठ बोलने की आदत, बातें छुपाने की आदत तो तुमको भी। क्या छुपाया मैंने आपसे? यही ना कि तुम मेहरीन से शादी नहीं करना चाहते, तुम किसी और से शादी करना चाहते, किसी और को पसंद करते। आखिर कौन है वो? किससे शादी करना चाहते? मशल से। मशल्स, एक बात याद रखना, वो जिस तरह तुम्हें दिखाई दे रही है ना, उस तरह है नहीं। आप मेहरीन के हवाले से बायस्ड हैं और आप मशल के हवाले से इस वजह से ऐसी बात कर रही हैं। आप अपनी आंखों से ये ऐनकें उतारें ना तो आपको मशल इतनी बुरी नहीं लगेगी।
तुम्हें पता है जब तुम छोटे से थे तो मैंने हमेशा मेहरीन को इस घर में बहू बना के लाने का सोचा था, और तुम भी बचपन में उसको इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे। मैं समझी कि अम्मा वो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे उसकी फिक्र थी दोस्त के तौर पर, कजन के तौर पर, और शायद प्यार भी हो, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मेहरीन को किसी की हमदर्दी, तवज्जो, प्यार किसी की जरूरत नहीं है। बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। एक बात बताओ, ये तुम्हारी जबान में इतना जहर किसने घोल के पिला दिया उसके खिलाफ? तुमने कभी उसके बारे में इस तरह बात नहीं की है, कभी भी नहीं। अम्मी, शादी एक बार होती है और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे मुझे या आपको किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़े, एंड दैट्स इट। किसी को तकलीफ हो या ना हो, लेकिन मशल के इस घर में आने से तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ होगी। अम्मा, मैरीन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। फूल गार्डन से लेके आया हूँ, अब तुमको मत बताना। पूछूंगी तो मैं बता दूंगी, मैं झूठी नहीं हूँ। मुझे पता है, टेस्ट ले रहा था तुम्हारा। वैसे मैं हर टेस्ट में पास ही तो होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बैठो। आपको क्या हुआ? आप रोती रही हैं? नहीं, बस रात भर नींद नहीं आ रही थी मुझे। आप रोती रही हैं अम्मी? तुम बताओ, तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊं या फ्राइड एग? नो, आई डोंट वांट एनीथिंग। आप क्या किया है मैंने? डिड आई डू समथिंग टू हर्ट यू? तुम मुझे क्या हर्ट करोगे? शायद तुमसे उम्मीदें ज्यादा लगा बैठी हूं। अम्मी, हेलो, तुमसे बात करनी है मुझे। क्या हुआ? आके बताता हूँ। अम्मी ने तुमसे कुछ बात की होगी। जी। तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था। मैंने यही किया। एक बार फिर करो, अम्मी से बात करो और उनको बोलो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। मैं उन्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, ये भी कि आप मशल को पसंद करते हैं। आपकी शादी मशल से ही होनी चाहिए। इशू ये नहीं है कि मेरी शादी किससे होनी चाहिए और किससे नहीं होनी चाहिए। इशू सिर्फ ये है कि आपकी शादी मुझसे नहीं होनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूँ, नहीं होनी चाहिए। अम्मी बहुत परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे समझाऊं। मेरी मैं समझा लूंगी।
अखियों से जोड़ा है यूं दीवानों से। भाई देखो ये तुम्हारी कज़न लिखी और मैंने तुम्हें सारा डेटा जो कुछ भी था वो सब फॉरवर्ड कर दिया। अजीब सी बात यह है कि वो अभी भी मुझे मैसेजेस कर रही है कि मैं तुमसे शादी ना करूँ। ये क्या है, लाइक शी इज योर कज़न, उसके बावजूद इतनी नफरत तुमसे करती है। क्या हो सकता है? पता है मुझे लगता है तुमने उसको बचपन में बहुत तंग किया। तुम्हारे अबू चोर है क्या? नशा भी करते? चुप रहो। तुम्हारे अबू चोर है तो चोरी कहूंगी ना। मशर ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। अच्छा देखो, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि जस्ट इग्नोर हर। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं कर सकती। थैंक यू। डूबे आवे दिल डूबे आवे सोचा दे डूबे आवे गहरे हैं दुख दरिया ये पहुंचूं कैसे साहिल पे। साना बच्चे कितने बार बोला इनको साफ कर दिया करो, पानी डाल दिया। पप्पा जान कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? और बिल्कुल ये ठीक। अचानक से बताया भी नहीं? बस दिल चाह रहा था आने का। आप भी तो नहीं आते घर आजकल? बस वो अस्वद की वजह से जरा बिजी रहती हूँ। अच्छा, अस्वद घर पे है ना? हाँ अपने कमरे में। मेरा ख्याल है उससे कहीं जाना था थोड़ी देर के लिए। अच्छा फिर मैं मिलके आती हूँ उससे। अच्छा रुको, मैं बुलवाती हूँ। नहीं वो मैं सरप्राइज देने आई हूँ, उसे पता नहीं मैं आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बताया नहीं कि तुम आ रही हो। अरे फूफा भी ये कह रही थी मेरा अपना घर है, मैं आ सकती हूँ। क्यों नहीं आ सकती? नहीं, तुम्हारी पप्पा का घर है, यू कैन कम एनी टाइम। सिर्फ फूफा का? मेरा भी तो होने वाला घर है, राइट? राइट। सो ये कमरा सेट किया है महरीन ने। नाइस। तुम अम्मी से मिली? हाँ नीचे मिली थी, रोक रही थी मुझे, फिर भी आ गई। एक्चुअली वो इसलिए रोक रही होंगी क्योंकि वो मैंने एम्बेसी जाने पेपर सबमिट कराने के लिए। that's why। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, बहुत देर लग जाएगी, तुम खामखान गाड़ी में वेट करोगी। there's no point। अरे आपके लिए इंतजार कर लेंगे, चले? 1 second, my phone, thank you। तुम्हें एम्बेसी नहीं जाना? अम्मी वहीं पे जा रहे हैं। वो ये जिद कर रही थी कि ये वो मैंने सोचा साथ चलती हूँ, मैं रास्ते में गपशप भी हो जाएगी। क्या करोगी इसके साथ जाकर? थक जाओगी। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। आई डोंट माइंड। पापा घर जरूर आएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, हम निकलते हैं। खुदा हाफिज़ अम्मी। फुफू जान को शायद मेरा आपके साथ जाना अच्छा नहीं लगा। नहीं, मेरे ख्याल से उनका मतलब था कि कहीं तुम्हारा वक्त ज़ाया ना हो। मुझे लगता है उनको मेरा आना भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? कुछ कहा उन्होंने तुमसे क्या? नहीं।
आपने कुछ कहा क्या? आप दोनों की कोई रिश्ते के हवाले से बात हुई? तुम्हारा शक सही था, वो मेरी मैरी से शादी कराना चाहती है। और आप? मैंने तुम्हारा नाम लिया, वो नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? मुझ में कोई नुक्स है क्या? नुक्स वाली बात नहीं है, पसंदीदगी की बात है। वो हमेशा से मेरी मैरीन से शादी कराना चाहती थी। आप मान जाएंगे? नहीं, मैं उन्हें मना रहा हूँ, वो मान जाएंगे। और अगर ना मना पाए तो? इतना नेगेटिव नहीं सोचना मशरूम, ओके? ठीक है। गुड। मेरा कमरा है। लगता है नशे में भूल गई हो कि किसका कमरा है। असफद मेरा है। अच्छा, नई खबर है ये तो। वैसे तुम्हारा होने नहीं दूंगी। तुम तो किसी को भी मेरा नहीं होने दोगी, ना सफ़ान को ना असफद को। सिफात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, वो तुम्हारी गलतफहमी थी। उसने डेटा निकाल के दिखाया था, वो तुम्हारा आईपी एड्रेस था। गलत डेटा था, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम फुप्पो जान के पास जाकर शादी से इनकार करोगी इसबत के साथ। वो नफरत करता है तुमसे। अच्छा, और तुम दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है। और वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। और वो मुझसे प्यार करता है। तुमसे प्यार करता है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? परेशानी क्या है? जो तुमसे प्यार करता है ना, वो तुम्हारा है। किसी मेहरीन मंसूर के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भीख? तुम समझते क्या हो अपने आप को? भीख? मैं अपने आप को बढ़तर समझती हूँ मुझसे, बेहतर समझती हूँ मुझसे। खानदान की सबसे कॉम्पिटेंट, सबसे काबिल लड़की जो किसी को भी लाजवाब कर दे, हैं? इसी वजह से करती हो ना तुम मुझसे नफरत। नफरत तुम भी करती हो मुझसे। ये एक वाहिद चीज है जो हम दोनों में कॉमन है, कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि तुमने मुझे मजबूर किया है नफरत करने में, और तुमने भी। देखो, मैं मानती हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ये असफद का मामला है, इसमें मैं मुकाबला करूंगी और मैं जीतूंगी और तुम हारोगी, जरूर हारोगी, समझी? क्योंकि असफद मेरा है।